तो क्या चिराग पासवान का हाजीपुर का लोकसभा सदस्यता रद्द हो जाएगा और चिराग पासवान का मंत्री पद भी चला जाएगा? हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान के अपने ही नेता ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मोर्चा ऐसा खोला है कि पटना हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग तक के पास जो है इस बात का शिकायत कर दिया है कि चिराग पासवान ने चुनावी हल्फनामे में गलत जानकारी दी थी, उन्होंने चीजों को छुपा लिया था। अब पूरा माजरा क्या है, कौन है ये चिराग पासवान के अपने पार्टी के नेताजी और क्या है इनका कहना, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। वो चिराग पासवान जो हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतते हैं और जीत करके केंद्र में मंत्री बनते हैं, उनके खिलाफ उनके ही पार्टी के पुराने नेता ने बगावत कर दिया है। और बगावत ऐसा कि पटना हाई कोर्ट से लेकर के दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक और फिर चुनाव आयोग तक में इस बात की शिकायत कर दी है कि चिराग पासवान ने चुनावी हल्फनामे में जो बातें बताई हैं वो सरासर गलत है और उन्होंने जानकारियों को भी छुपाया है। अब चिराग पासवान के ये नेताजी कौन है, पहले ये जान लीजिए। तो जो नेताजी जिन्होंने मोर्चा खोला है वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो 2020 के विधानसभा चुनाव के समय लोजपा के सदस्य हुआ करते थे। लोजपा के टिकट पर 2020 का विधानसभा चुनाव जो है वो जहानाबाद के घोसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव हार जाते हैं और अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और उन्होंने चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोला है। मोर्चा कैसे खोला है ये हम आपको बता चुके हैं। अब वो क्या दावा करते हैं ये सुन लीजिए। राकेश सिंह उनका नाम है और राकेश सिंह इस बात का दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान ने चुनावी हल्फनामे में जो जानकारी दी है उसमें सही जानकारी नहीं दिया है और जानकारियों को छुपा लिया है। राकेश सिंह ने चिराग पासवान पर यह आरोप लगाया है कि 2021 में दिल्ली के एक कोर्ट में चिराग पासवान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है कोर्ट के आदेश पर, और इस बात का जानकारी चिराग पासवान ने अपने चुनावी हल्फनामे में नहीं दिया है, जबकि यह मामला बहुत संगीन है। मामला है, रेप का केस है। अब चिराग पासवान जो है ऐसी संगीन आरोप का जो उन पर केस है उसके बारे में चुनाव आयोग को जानकारी नहीं देते हैं। चुनावी हल्फनामा दायर करते हैं तो उसमें जानकारी नहीं देते हैं, इस बात का आरोप लगाया है। उसके अलावा राकेश सिंह ने इस बात का भी आरोप लगाया है कि खगड़िया के बहुत बड़े जमींदार जो हैं चिराग पासवान हैं और खगड़िया के जमीन की और संपत्ति की जो पैतृक संपत्ति है उसकी जानकारी भी चिराग पासवान ने नहीं दी है। चिराग पासवान के ऊपर आरोप लगाया है कि चिराग पासवान के पूरा जमीनों की बात की जाए तो लगभग 80 एकड़ होगा, जबकि अगर बंटवारे के बाद बात की जाएगी तो 25 से 30 एकड़ जमीन जो है वो चिराग पासवान के हिस्से में आएगी। और उसके बाद भी चिराग पासवान ने चुनावी हल्फनामे में जो जमीन और जायदाद की जानकारी दी है वो सिर्फ अपने पटना आवास की जानकारी दी है और उसके अलावा कोई जानकारी नहीं दिया है। इन सभी बातों को लेकर के चिराग पासवान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के राकेश सिंह ने मोर्चा खोला है पटना हाईकोर्ट में। अब इस बात के लिए अपील दायर कर दिया है और अब इस बात की सुनवाई हो रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि पटना हाईकोर्ट ने ये कहा है कि चिराग पासवान को कोई रियायत नहीं दिया जाएगा और उनके खिलाफ ट्रायल होगा। मतलब ये कि चिराग पासवान पर केस चलेगा और केस की जांच की जाएगी और ये बात की शिकायत चुनाव आयोग तक में राकेश सिंह ने कर दिया है। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि कभी जब उन्हीं के पार्टी में हुआ करते थे राकेश सिंह और अब जब एनडीए के सहयोगी हैं चिराग पासवान और राकेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता है, तब वो मोर्चा क्यों खोल रहे हैं? तो दरअसल चिराग पासवान से वो इसलिए नाराज हैं क्योंकि चिराग पासवान पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के कई नीतियों का विरोध कर दिए हैं। राकेश सिंह चिराग पासवान पर यह आरोप लगाते हैं कि ये दलितों के साथ अन्याय कर रहे हैं और दलितों के नाम पर मलाई खाने का काम कर रहे हैं। चिराग पासवान पर राकेश सिंह इसलिए गुस्सा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नीतियों का विरोध चिराग पासवान ने पिछले दिनों खुल के किया है। आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर के राकेश सिंह रुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री के विरुद्ध, आरक्षण के विरुद्ध और सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध बयान दे रहे हैं और इस बात का हमको बहुत दुख हुआ है और इस कारण से हमने ये आरोप पत्र दाखिल किया है और उनके खिलाफ
ये आरोप लगाया है। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि चिराग पासवान के ऊपर केस की सुनवाई हो रही है और अगर ये सभी बातें, ये सभी आरोप जो राकेश सिंह के द्वारा लगाया गया है ये सही साबित होता है तो चिराग पासवान की सांसद की सदस्यता तो चली ही जाएगी, उसके अलावा उनका केंद्रीय मंत्री पद भी जा सकता है। बाकी अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पटना हाईकोर्ट आगे क्या करता है और चिराग पासवान ने क्या सच में चुनाव आयोग को दिए हल्फनामे में जानकारियों को छुपाया है या नहीं। जो भी कुछ अपडेट आएगा इससे जुड़ा हम आप तक लाएंगे, लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।